हेलो दोस्तों, अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में लगने वाले तना छेदक कीट के बारे में कि यह कीट कब लगता है और क्यों लगता है तथा इसके लगने से हमारे गन्ने की फसल पे क्या नुकसान होता है तथा इसे कम खर्च में किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। चलिए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि गन्ने की फसल में तना छेदक कीट कब लगता है। तो इसके लगने के दो समय होते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल काफ़ी लंबे समय तक होती है। ये 1 साल की फसल होती है, जिसके कारण इसका प्रकोप हमें गन्ने की फसल में 2 बार देखने को मिलता है। पहला प्रकोप जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसके 2 या 3 महीने के बाद, जब गन्ना हमारा लगभग 1 फीट का हो जाता है, लगभग मार्च या अप्रैल के महीने में जब अधिक गर्मी पड़ती है तो गन्ने की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। यह कीट इस समय क्यों लगता है? क्योंकि इस समय टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जब हमारे गन्ने की फसल में मिट्टी सूखी होती है तो उस समय यह गर्मी से बचने के लिए गन्ने की तने को छेद कर उसमें प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर जाकर जो ऊपर की सोंकी होती है उसको काट देता है, जिसके कारण ऊपर की सोंकी जो है वो सूखने लगती है और गन्ने की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए इस स्टेज पे हमें सबसे पहले कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस स्टेज पे हम 2 या 3 दवाओं का आपको हम नाम बताते हैं। इसमें से आपको जो मार्केट में आसानी से मिल जाए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली जो दवा है वह क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन एसी फॉर्म में जो आती है। बात करें अगर हम इसके ब्रांड नेम की तो यह मार्केट में आपको हमला के नाम से मिल जाएगी। बात करें अगर हम इसके मात्रा के बारे में यानी कि डोज के बारे में, तो इसको आपको 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी की सहायता से आपको अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर देना है। और यह आपको अवश्य ध्यान रखना है कि गन्ने में प्रॉपर नमी बनी रहे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूके क्रॉप साइंस की रेसर नाम की दवा जो आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप रोकोजेन का उपयोग कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके डोज की तो आपको प्रति एकड़ की दर से 100 से 150 ml आपको 200 लीटर पानी के साथ में गन्ने की सिंचाई के बाद या फिर गन्ने की सिंचाई करने से पहले स्प्रे करने के बाद उसको आपको पानी भर देना है अपने गन्ने की फसल में। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और 100% आपको तना छेदक से मुक्ति मिल जाएगी। बात करें अगर हम इनके प्रति एकड़ खर्च के बारे में, तो आपको लगभग इनका खर्च प्रति एकड़ की दर से 500 से 600 रुपये के समथिंग आ जाएगा, जो कि अन्य दवाओं की तुलना में काफ़ी कम है। और सेकंड स्टेज पे तना छेदक का प्रकोप जुलाई अगस्त के महीने में देखने को मिल जाता है, जब लगभग गन्ना आपका 3 से 4 फीट लंबा हो जाता है। उस समय आपको इन दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ फर्टेरा या फिर कोराजेन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय इन दवाओं का प्रयोग करने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रारंभिक तौर पे आपको हमने दवाइयाँ बताई थी। उस समय आपको कोराजेन या फिर फर्टेरा का उपयोग करना है। यदि आप फर्टेरा का उपयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो आपको 5 से 8 किलोग्राम फर्टेरा को लेना है और यूरिया खाद में मिला के आपको गन्ने की फसल में बुआई कर देना है। और उसमें आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि गन्ने में पर्याप्त नमी हो, तभी आप फर्टेरा का उपयोग करें, अन्यथा फर्टेरा का उपयोग ना करें। इसके अलावा अगर आप कोराजेन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 150 ml कोराजेन ड्रिंचिंग के माध्यम से आपको जड़ों के पास देना है और दोबारा उसको सिंचाई कर देनी है अपने गन्ने के फसल से। इससे आपको 3 महीने तक कीट से नियंत्रण मिल जाएगा और आपके गन्ने की फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी और गन्ना आपका बहुत ही लंबा और अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी गन्ने की फसल से। बात करें अगर हम तना छेदक कीट का प्रकोप हमारे गन्ने की फसल में होता है तो उससे क्या नुकसान होता है। तो जब यह तना छेदक कीट हमारी फसल में लगता है तो उस समय यह ऊपरी पत्तियों को काट देता है, यानी कि ऊपरी सोंकी को काट देता है, जिसके कारण गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है और वहीं से गन्ने में कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे लंबाई में वृद्धि नहीं होती है और गन्ने की वृद्धि रुक जाती है, जिससे हमारी पैदावार पे काफ़ी असर पड़ता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए कुछ किसान भाई हमारे गन्ने की फसल में अधिकतर स्टार्टिंग स्टेज पे ही कोराजेन का उपयोग कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि यदि आप कोराजेन का उपयोग स्टार्टिंग स्टेज पे ही कर देते हैं, जब आपका गन्ना 1 फीट का होता है, तो आपको कोराजेन का स्प्रे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोराजेन का स्प्रे कर देते हैं
तो यह सिर्फ आपको 3 महीने तक ही रिजल्ट देता है और उसके बाद जब आपका लगभग गन्ना 4 से 5 फीट का होता है तो दोबारा से कीट लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको दोबारा कोराजन का यूज करना पड़ सकता है। अगर आपको दोबारा गन्ने में कोराजन का यूज करना पड़ जाएगा तो आपका खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे आपको स्टार्टिंग स्टेज में हल्की दवाओं का प्रयोग करना है और अपने पैसे को बचाना है। दोस्तों, इस प्रकार आप अगर तना छेदक का प्रबंधन करते हैं और उससे बचते हैं तो आशा करता हूं कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी होगी और आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने किसान भाइयों में इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।